हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करूंगी। साथ ही नो कांटेक्ट वालों के लिए भी रीडिंग्स रहेगी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, कपल्स। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए, डिटेल्स रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। साथ ही सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो ताकि चैनल को ग्रोथ मिले एंड आगे भी आप मुझे सुन सको। तो चलिए पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है करियर जॉब एंड बिजनेस के लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, देखती हूँ क्या है डेट में क्या है। फ्रेशर्स के लिए कहूँ जो स्टडीज़ कर रहे हैं, करियर पे एक कन्फ्यूजन्स, डाउट्स रहेगा। शायद कहीं आपने कुछ इंटरव्यूज़ फेस किया हुआ है, वहाँ से कुछ रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड रहोगे। जिन्होंने अगर फेस किया है तो एक डुअल सिचुएशन दिख रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर कुछ बड़ा कुछ पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ एक दिख रहा है कन्फ्यूजन्स की किस चीज़ को चूज़ करूँ ना करूँ, तो एक रहेगा। यस। एंड किसी की कहूँ तो छोटी मोटी गुड लक भी आती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं से कुछ ईमेल चैट कहीं ना कहीं से कुछ आएंगी ज़रूर। जो फ्रेशर्स, जो फ्रेश कर रहे हैं पढ़ाई, स्टडीज़, एंड जो वर्किंग है, जो जॉब में है, उनके लिए भी काफ़ी ब्लेस्ड है। कुछ लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। अगर आपने कुछ किया है मीन्स शायद वो सेम जॉब वर्क प्लेस भी इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करोगे, प्लस प्रमोशंस या फिर और भी कुछ नेम फेम प्रॉस्पेरिटी को लाने के लिए आपने अगर कुछ एफर्ट डाला है तो वो कहूँ तो इस वीक में कुछ लोगों के लिए रंग ला रही हैं, अच्छी चीज़ें हैं। एंड बिजनेस पे अगर कहूँ तो शायद लॉसेस से ज़्यादा शायद आपकी कन्फ्यूजन्स हैं कि किस तरह से और ग्रोथ करूँ, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन, डाउट्स कुछ लोगों के लिए कुछ कहूँ तो हो सकता है बिजनेस को लेके कहीं से कोई डील आए भी, बट स्टिल शायद आपका मन ना हो वहाँ पे अपनी बिजनेस को करने का, तो वो एक सिचुएशन दिख रहा है। बट कहूँ तो लॉसेस नहीं बल्कि फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात करूँ तो चाहे जॉब पे हो या बिजनेस पे हो, वो एक स्टेबिलिटी है। लॉसेस नहीं दिख रहे हैं मुझे इस वीक में। एंड कहूँ तो थोड़ी सी मून की एक दशा दिख रही है, थोड़ी सी भारी, जिसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव फेज है। बट स्टिल सारे कहूँ तो अच्छा ही जाएगा, एक स्टेबल सिचुएशन जाएगा। कुछ लोग जितनी मेहनत किए हैं उस हिसाब से एक स्टेबिलिटी दिख रही है। लॉसेस तो मुझे नहीं दिख रहे हैं इस वीक में। एंड अच्छे हैं, इस वजह से देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज। फाइव ऑफ वॉन्ड्स कहूँ तो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और ज़्यादा किसी चीज़ों में पढ़ने से अच्छा है कि आप अपनी मन की सुने। तो ओवरऑल सिचुएशन ये कह रहे हैं कि कहीं से अगर कुछ डील की बातें चल रही हैं या फिर ज़्यादा, तो उस सिचुएशन में ज़्यादा उलझे ना। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में सोचिए सही गलत क्या है। बट कहूँ तो एक ओवरऑल सिचुएशन ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कैओस हो जाए, किसी से बहस हो जाए, तो उस सिचुएशन में बचने की ज़रूरत है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज के साथ में ओवरऑल लॉसेस भी नहीं दिख रहे हैं, बट स्टिल कहीं किसी के साथ में थोड़ा सा भिड़ंत दिख रहा है, तो थोड़ा बचने की ज़रूरत है। यस। एंड मून ही थोड़ा सा दिख रहा है डिस्टर्ब फेस, एंड कम्युनिकेशन थोड़ा सा अनहेल्दी हो सकता है इसके वजह से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। एंड यस, अच्छे अगर नंबर की मैं बात करूं तो अच्छा नंबर आपके लिए है 9। एंड अच्छे कलर की मैं बात करूं तो कलर आपके लिए है रेड, अच्छा कलर है, यूज़ कर सकते हो। देखती हूँ अब नो कांटेक्ट पे क्या है। पहले गाइडेंस, let there be closeness between you but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. मीन्स अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप एंड बातें बहुत मिनिमम हो रही हैं, या जिस वजह से ये मिनिमम बातें मीन्स बिल्कुल ही इग्नोर करते हो एक दूसरे को, नो कांटेक्ट में हो, नहीं बातें हो रही हैं, तो वहाँ ईगो या कहूँ तो थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। शायद
टाइम लेके चीज़ें ठीक हो जाएं। एंड एक दूसरे पे ब्लेम करने से अच्छा है कि सॉर्ट आउट करने की ज़्यादा सोचें। अगर आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डाल सकते हो तो यू कैन। एंड कहते हैं ना, फॉरगिवनेस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर उनसे, आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उन्हें जस्ट लेट गो करें एंड फिर से एक ट्राई करें कि शायद कांटेक्ट में आ जाएं एंड बातें शुरुआत हो जाएं। देखती हूँ क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज, देखती हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन पे क्या है, क्या फीलिंग्स हैं इनकी, क्या फीलिंग्स हैं पार्टनर की, क्या फीलिंग्स हैं एरीज के पार्टनर की, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट पे। कहूँ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि फीलिंग्स काफ़ी स्टक हैं पॉज सिचुएशन में। कैसे रीयूनियन करूँ, ट्रांसफॉर्मेशन लाऊँ, सोच रहे हैं, सोच ज़्यादा दिख रही है, करने की कोशिश कम है। अपने मन को भी कहीं पार्टीज़ में या कहीं इन्वॉल्व करते हैं ताकि आपसे दिमाग हटे, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल फीलिंग्स में वो चीज़ें हैं, हैप्पी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहूँ तो कंफ्यूज्ड हैं, रात में सो नहीं पाते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं लेकिन इनसे कहूँ तो सही से हो नहीं पा रहा है। फीलिंग्स में स्टक हैं पर्सन। देखती हूँ इनके एक्शन क्या हैं। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कहूँ उनकी एक्शन की अगर कहूँ तो काफ़ी सारे पेंटिकल्स के ही एनर्जीज हैं, तो थोड़े स्लो एनर्जीज तो होते हैं पेंटिकल्स के, बट स्टिल कहूँ तो किंग ऑफ कप्स के हैं। एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक्शन में करना चाहते हैं एफर्ट, बस शांत भाव से सोच रहे हैं कि कैसे करूँ एक्शन में। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स से ये सोचते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आपसे अलग होके या नो कांटेक्ट फेज में उन्हें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। एंड बार बार रिपीटेड उनके दिमाग में, उनके एक्शन में चीज़ें कहूँ तो यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज दिखती हैं कि वो चाहत है एक्शन में भी। एंड बट कहूँ तो 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में ये चीज़ें शो हो रही हैं कि शायद आप उन्हें ना उस टाइप से सोचो, या फिर कहूँ तो और अभी शायद टाइम देने की ज़रूरत है। ये शायद वो भी सोचते हैं कि शायद टाइम लेके चीज़ें ठीक हो जाएं। एंड सोच जा रही है, एक्शन में कहूँ तो सोच है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ में शायद कहूँ तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद आप उन्हें कांटेक्ट करो, बिकॉज वो काफ़ी कहूँ आपके सोशल मीडिया को चेक करते हैं या कुछ चीज़ों को, बट स्टिल शायद आपको नहीं देखना, मीन्स आपको कांटेक्ट नहीं कर सक रहे हैं बिकॉज कंफ्यूज भी हैं। शायद आपसे एक्सपेक्टेशन है उनकी कि आप उन्हें एक कनेक्ट करो, आप उन्हें चाहो, एंड आपकी तरफ से एफर्ट की एक्सपेक्टेशन कर रही है। देखती हूँ क्या इनकी तरफ से कॉल आएगा, क्या ओवरऑल सिचुएशन क्या है, क्या इनके पर्सन इन्हें कॉन्टेक्ट करेंगे। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज के साथ में कहूँ तो उनकी तरफ से दिख तो रही है, हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कहूँ तो कांटेक्ट शायद पर्सन से हो, बिकॉज उनके कहूँ एक्शन में दिख रही है कि चाहत रिकन्सिलेशन की है, रीयूनियन की है, एंड प्यार वाली कनेक्शन करना चाहते हैं। दूर रह के भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट एक कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि शायद आपसे कहीं आ जाए। बट वो भी कहूँ तो कुछ लोगों के केसेस में वो भी शायद ब्लॉक किए हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर दे। शायद आपको एक कनेक्शन देने की कहूँ ना कि एक कहते हैं ना कि कनेक्ट करने की एक चाहत, शायद आप सामने से अगर ना करें तो इस वे में चीज़ों को करें कि ताकि आपको लगे कि आप लिख सको। बट उनके तरफ से कहूँ तो फुल ऑन चाहत है, तो हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कुछ टाइम में, मीन्स कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में वो आपसे या कहूँ तो कुछ लोगों के केसेस में महीने भी लग सकते हैं, बट उनके तरफ से दिख रहे हैं कि वो करना चाहते हैं रिकन्सिलेशन, बातें करना चाहते हैं पर्सन। नो कांटेक्ट में हैं तो करेंगे ज़रूर, बट टाइम लेके थोड़ा एंड होंगी। बट शायद ये कहूँ तो अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो हो सकता है अनब्लॉक करें ताकि आप इन्हें कांटेक्ट कर सको। तो आप भी अगर कर सकते हो तो यू कैन ऑल्सो, बट ओवरऑल सिचुएशन लग रहा है कि उनके तरफ से भी हो जाएगा कुछ लोगों के केसेस में। एंड चूँकि मेजर अरकाना के भी कार्ड्स हैं तो 12 के 12 राशि वाले जो भी पर्सन जो भी होते हैं
आपके पर्सन दिख रहे हैं, सारे राशियों के हैं, 12 के 12 राशियों वाले हैं पर्सन। एंड अगर कहूँ आप भी एफर्ट डाल सकते हो तो यू कैन ऑल्सो, जस्ट थोड़ा स्पेस भी दीजिए। एंड लव नेवर क्लेम्स, एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है कि चीज़ों को सिंपल ढंग से इसे अलाउ करें एंड फॉरगिव करें चीज़ों को। एंड फिर से न्यू अगर चाहते हो दोनों ही, बिकॉज उनकी भी चाहत कहूँ तो यहाँ प्यार वाली ही दिख रही है, सेपरेशन कहूँ तो ये भी नहीं चाहते हैं, रिकन्सिलेशन ही चाहते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसे किस वे में लेते हो। यस, होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। मैच हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। ये मेरी एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, अगेन कहूँगी। एंड अगर कोई पर्सनल डिटेल्स प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, डिटेल्स रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। ये जस्ट वीकली जनरल है, अभी के लिए इतना ही बस। एंड 4 to ये मेरी प्रेडिक्शन 10th के बीच की है। ओके, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।